गीता का बहुचर्चित श्लोक है कर्मेण्य बधिकृस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल के बारे में मत सोचो, परिणाम की आशा किए बिना कार्य करना। गीता अच्छे और परोपकारी कार्य करने को कहती है। अपने कार्यों को दूसरों के हित से भी जोड़ना चाहिए। हम खाली हाथ आए, निरंतर मनुष्य जन्म। बालक का जन्म दिगंबर अवस्था में हुआ है, वस्तुतः नंगे हाथों से, लेकिन हर इंसान एक खास लक्ष्य लेकर धरती पर आया है। वह लक्ष्य अवश्य मिलना चाहिए। याद रखने योग्य बुनियादी सिद्धांत, पैसा गुलाम नहीं होना चाहिए। याद रखें, आप जो भी कमाएंगे वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। संतुष्टि ही आत्मा को तृप्त करती है। बुरे विचारों पर ध्यान न दें। वातावरण में दो तरह की सोच होती है, अच्छी और बुरी। नकारात्मक विचार सदैव आकर्षक होते हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से इसकी ओर आकर्षित होता है। अपने बुरे विचारों के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। विनाशकारी मानसिकता वाले आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अपेक्षा न करें। किसी भी इच्छा या इच्छा को पूरा करने से असफलता मिलने की संभावना है। कठोर आत्म संयम बनाए रखना चाहिए। विनाश अवश्यम भावी है। सभी जीवित चीजों का एक विशिष्ट जीवन चक्र होता है। कुछ भी स्थायी या अमर नहीं है। यही जीवन का मूल सत्य है। सभी कर्म भगवान को समर्पित हैं। भगवान को हृदय में रखकर कार्य करना चाहिए। ईश्वर का चिंतन करने से शांति मिलती है, संतुष्टि देता है, जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखना सिखाता है। लोग अपने विश्वासों से बने होते हैं। लोगों का चरित्र और प्रेम उनकी मान्यताओं पर बनता है। अगर आप सोचते हैं कि आप खुश हैं, तो आप पूरा दिन खुश रहेंगे। बुरे विचार दुहक की ओर ले जाते हैं, उदासीनता खा जाती है। सत्य शाश्वत है। सदैव अच्छे कार्य करें, क्योंकि सत्य कभी नहीं बदलता। हम जो कुछ भी करें वह लोगों या समाज के लाभ के लिए होना चाहिए। बिना डरे अपना कर्तव्य निभाएं। ईश्वर सभी चीजों का गवाह है। अच्छा काम कभी असफल नहीं होता। जो बेहतरी के लिए है। अतीत के बारे में पछताने की कोई बात नहीं है। भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता न करें। सावधान रहें, क्योंकि यह निश्चित समय पर अच्छा है। जो हो रहा है अच्छे के लिए है। शायद वो पल बुरा लगा, निराशा हुई, अल्पकालिक होता है। अच्छे समय का इंतजार है। सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखें। कर्म करो, परिणाम के बारे में मत सोचो। गीता का बहुचर्चित श्लोक है कर्मेण्य बधिकृस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल के बारे में मत सोचो, परिणाम की आशा किए बिना कार्य करना। गीता अच्छे और परोपकारी कार्य करने को कहती है। अपने कार्यों को दूसरों के हित से भी जोड़ना चाहिए। कर्म के फल की आशा छोड़ने की सीख। जैसे ही हम कोई कर्म करते हैं तो हमारे मन में उस कर्म के फल की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए आप सोचते हैं कि नौकरी की परीक्षा देते ही आपको नौकरी मिल जाएगी। परीक्षण के परिणाम से पता चला कि आपका नाम अंत में भी सूची में नहीं है। फिर तुम्हारा मन निराशा में है। भर दिया जाएगा। आप बाद में नौकरी की परीक्षा देने की मानसिक शक्ति खो देंगे। भगवत गीता भगवान कृष्ण का बोला हुआ शब्द है। भगवत गीता हिंदू धर्म में एक बहुत ही मूल्यवान पुस्तक है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में भगवत गीता के वचनों का पालन करता है तो उसके जीवन में सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहा जाता है कि अगर जीवन में कोई समस्या हो, आप उदास हों, तो भगवत गीता का पाठ करें। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है। समाधान यह भगवत गीता में एक दर्शन है, जिसने अतीत में सभी क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। उसने आज कई महान आत्माओं को प्रेरित किया है और भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। जो व्यक्ति भगवत गीता का ठीक से पाठ करेगा और जो इस गीता के अर्थ को ठीक से समझेगा, वह निश्चित ही एक आदर्श व्यक्ति बनेगा। इसलिए हर व्यक्ति को जाति, वर्ण और धर्म के सभी भेदभाव भूलकर भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। भगवत गीता हमारा जीवन है के बारे में ज्ञान देता है। इस जीवन के बारे में ज्ञान हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। यह ज्ञान अच्छे चरित्र और उदार मानसिकता के विकास में बहुत मदद करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में हरे कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।